जब पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 में बॉयकॉट की धमकी दी तो पल भर को हमको लगा कि यार ये चंदा और आटा मांगकर जीने वाले लोग जो अपने पीएसएल में गंजे को ड्रायर दे देते हैं और फटफटिया मोटरसाइकिल का लालच दिखाकर क्रिकेट खिलवाते हैं, जो ज्यादा पैसा मिलने पर चाइना से अमेरिका अपना बाप बदल लेते हैं, अभी अचानक से इतना एटीट्यूड कैसे आ गया? और मतलब इनमें किस बात का एटीट्यूड था? मतलब वो लोग जो 2008 में जब से भारत ने कहा कि भाई हम तुम्हारे यहां नहीं आएंगे, उसके बाद भी बार बार मुंह उठाकर पैसे के चक्कर में भारत में खेलने चले आते हैं, जिनके पुराने क्रिकेटर भारत की तारीफ इसलिए करते ताकि घर में आटा दाल चावल चलता रहे, वो अचानक से हैंडशेक ना करने पर इतने इज्जतदार कैसे बन गए? सच कहे तो ये बात हमको पच नहीं रही थी, लेकिन जैसी कि उम्मीद थी पाकिस्तान की नौटंकी बहुत लंबी नहीं चली और 3 दिन के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से 1971 की तरह सरेंडर कर दिया। आय हाय हाय, वो ऐतिहासिक तस्वीर, सर झुकाए पाकिस्तानी जनरल ऐसे खड़े थे मासूमियत से, पीछे 90,000 की फौज, वैसे ही पाकिस्तान की इस बार क्रिकेट टीम ने भी सरेंडर कर दिया। हाँ, क्योंकि टशन दिखाने के चक्कर में $16 मिलियन देना पड़ता। आईसीसी की पेनल्टी थी कि तुमको जाना है तो जाओ, लेकिन जुर्माना जो है वो $16 मिलियन है। अब $16 मिलियन में गुरु पाकिस्तान की वाली पीढ़ी जो है पूरी कर्जे में डूब जाती है। वो जो एक मीम था ना कि या अल्लाह इतना पैसा भी होता है, ये वही वाला मूवमेंट था। हालांकि कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान की तरफ भी हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नुकसान नहीं हुआ है, पाकिस्तान का फायदा हुआ, आप लोग नहीं जानते हैं। पाकिस्तान ने आईसीसी से कहा है कि 5 किलो आटा इस बार ज्यादा देना पड़ेगा, हम मान जाएंगे। आईसीसी बोले ठीक है बाबू ले लेना 5 किलो। हाँ, मतलब सम्मान इतना महंगा थोड़ी ना है, और इतना महंगा पाकिस्तान में होता तो पाकिस्तान अब तक कहां होता। हालांकि इधर पाकिस्तान अपने आटे का जुगाड़ कर रहा था, उधर पाकिस्तान में वो कमेंटेटर जिन्हें इस बार बुलाया नहीं गया था, रमीज रजा, वो अपने मुंह से एक मोती और निगल दिए। अब फटी है लेकिन बचाना है, वो एक शिकावत नहीं है कि फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। पाकिस्तान ने 2 एंगल डाल दिया। ये कहा कि जो रेफरी एंडी वो भारत के चहेते हैं, भारत को जबरदस्ती मैच जिता देते हैं। मन में आया ससुर, खेलना तुमको आता नहीं, तुम्हारा सैम अयूब 3 मैच से अंडा दे रहा है, तुम्हारा मॉडर्न डे क्रिकेट वाला कैप्टन वो T20 में टेस्ट मैच खेल रहा है और तुम रेफरी के नाम का रोना रो रहे हो। फिर हमको एहसास हुआ कि नहीं भाई, ये पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान जो 1965, 1971, 1999 और 2025 में हार के बावजूद अपने आप को जीता हुआ फील देता है कि नहीं नहीं हम तो जीते हैं भाई साहब। इस बार भी इंडिया के सामने जो मैच था उसमें पाकिस्तान कह रहा था कि हम जीते हैं, शायद अफरीदी कह रहे थे। फिर सलमान अली आगा धीरे से बोले कि नहीं भैया वो वाला मैच जो है वो लाइव होता है, टीवी पे दिखाया गया, वहां पता चला कि हम हार गए। अफरीदी बोले कोई बात नहीं, तुम जीते हो, हम कह रहे हैं जीते हो, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, यही होता है। हाँ, पाकिस्तान का यही हिसाब किताब है। कुछ नहीं मिला इस बार तो रेफरी पे दोष दे दिए। वो जैसे होता नहीं कि बच्चा स्कूल में फेल हो जाए तो कहे हम पास हो रहे थे लेकिन टीचर हमको फेल कर दिया, हम अच्छे हैं पढ़ने में, हम अच्छे हैं, झूठ नहीं कह रहे, हम झूठ नहीं बोलते, कसम से झूठ नहीं बोलते। और यही बात हो गई कि बाद में रेफरी हमसे माफी मांगने आए थे, पाकिस्तानी बड़ी फोटो वायरल कर रहे, बाद में आईसीसी ने कहा चल झूठा, माफी मांगने आए थे। लेकिन पाकिस्तान का बढ़िया है, फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे, नहीं घटनी चाहिए। मतलब पैसा तो लगता नहीं है ख्वाब देखने में। वो शेर था ना कि मुझे मालूम है ये ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर गरीबी में जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां तो जरूरी है। तो ठीक है 100 जूता खाएंगे लेकिन तमाशा घुस के देखेंगे, एटीट्यूड पूरा दिखाएंगे। एटीट्यूड शहबाज साहब भी ऐसे चल के गए थे अमेरिका के सामने, रशिया के सामने, लेकिन जब औकात से ज्यादा एटीट्यूड हो तो आदमी समझता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। खैर, इस पूरी कथा पर हम जाएं उससे पहले हम भी आपसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मजा बरकरार रहेगा। अब आप भी हमारा मजा बरकरार रखिए, आइए व्हाट्सएप चैनल पे हमारे जुड़िए, ये सब वीडियो जल्दी पहुंचेगा आपको और हम आपको सुनाते हैं पाकिस्तान के सरेंडरस्तान की एक अद्भुत, अनोखी, बेमिसाल कहानी। वैसे सरेंडर मोहम्मद यूसुफ भी किए हैं। हम कहे थे ना कि हम कीचड़ में उतरेंगे और धर के रपेटेंगे, और रपेटे तो रपेटे, वहां से वो भाई साहब सॉरी बोल दिए। लेकिन वही है कि चिड़िया चुग गई खेत तब काहे का सारी, अब कोई सारी वारी नहीं होता है। लेकिन ये कथा जो शुरू हुई थी रेफरी वाली, ये 14 सितंबर को शुरू हुई थी जब पाकिस्तान का मैच था इंडिया से। सूर्य कुमार यादव की टीम जिसे नहीं खेलना चाहिए था, मैं अभी भी मान रहा हूं,
मैं मतलब पाकिस्तान को खाली एक चीज का मैं क्रेडिट दे रहा हूं कि पाकिस्तान ने नवाबी कम से कम दिखाई है कहकर कि भैया हम नहीं खेलेंगे, बॉयकॉट करेंगे। उसकी औकात नहीं थी बॉयकॉट करने की, इतना पैसा नहीं था, लेकिन भारत कर सकता था, भारत की औकात थी। वहां हमको थोड़ा भारत से डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, बाकी भारत से हमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं खेलना चाहिए था, इतना इमोशन जनता का था, नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि आखिर में हम ही लोग आपको बचाते हैं। लेकिन सूर्य कुमार यादव के हाथ में था नहीं, सूर्य कुमार भी जानते थे, तो उनके हाथ में जो था उन्होंने किया। सूर्या ने मैच जीतने के बाद छक्का मारे, एक तो बेइज्जत करके हराया, फिर उसके बाद हैंडशेक करने से मना किया और फिर कह दिया कि भाई हर चीज जो है वो क्रिकेट नहीं होती है, खेल से बड़ी चीजें भी होती हैं। और पाकिस्तान की बेइज्जती थी, इंडियन आर्म फोर्सेस को उन्होंने डेडिकेट किया, मतलब उनसे जो हो सकता था वो किए। अब पाकिस्तान से क्या हो सकता था, एक तो बेइज्जती थी, क्या बोलने आते सलमान अली आगा, 12 गेंद पे सिर्फ 3 रन बनाए थे। आज जो पिछला यूएई वाला मैच हुआ उसमें भी सलमान अली आगा जो है वो टुकुर टुकुर खेले हैं T20 में टेस्ट वाला, तो उन्होंने कहा भाई जाएंगे तो भी बेइज्जती है, इससे अच्छा काम करते हैं नवाबी दिखा लेते हैं। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन का बॉयकॉट कर दिया। पीसीबी भी कही कि हाँ भैया बढ़िया कहानी है, हो सकता है थोड़ा आटा दाल जो है बढ़ जाए। फिर सलमान कहे कि यार रेफरी ने गलत किया, फिर पूरा पाकिस्तान चिल्लाने लगा रेफरी को हटाओ, रेफरी नहीं हटेगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा। मतलब ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग बहुत सुने सरेंडर वेरेंडर का, पाकि इंडिया को ये करवा देंगे वो करवा देंगे, घर में घुस के मारा इंडिया, घर में घुस के मारा, और पाकिस्तान झूठ बोलता रहा। और अभी परसों हाफिज सईद का चेला और मसूद अजहर का चेला दोनों टीवी चिल्ला चिल्ला कहा है कि मसूद भाई के घर वालों को उड़ा दिया गया है। सब सारा कबूलनामा जो है वो सोशल मीडिया पे है, सब है, पाकिस्तान के अंदर कबूलनामा है। लेकिन पाकिस्तान फिर वही फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। नवाबी नहीं घटी भाई साहब, न वहां घटी, अभी भी कह रहे हैं हमने लाफेल दिला दिया, अब तो लाफेल। अब पूछो लाफेल तो थबूत कहां पर है? नहीं थबूत तो थोथल मीडिया पर है, थोथल मीडिया पर देख लीजिएगा, क्योंकि और तो कुछ है नहीं। पूछो लाफेल दिलाए हो तो उत्तर दोताल पाल तो कहीं पला होगा, वो भी नहीं मिलता उनको, कहां मिलेगा। पाकिस्तान है, मजा आता है, मजा वो भी ले रहे हैं, मजा हम भी ले रहे हैं। पाकिस्तान पूरा मजा ले रहा था, कह रहा था नहीं मैच खेलने नहीं जाएंगे। 6 बजे कहा गया कि आज बॉयकॉट है, बॉयकॉट में नहीं जाएंगे। दुनिया जो है वो जाने लगी, यूए की टीम पहुंच गई है, पाकिस्तान की टीम कह रही नो वी विल नॉट गो, किट पहुंच गई, खिलाड़ी नहीं जाएंगे। फिर आईसीसी ने धीरे से फोन मिलाया, कहा सुनो ससुर नवाबी मत दिखाओ, औकात में रहो। कॉन्ट्रैक्ट पड़े थे, $16 मिलियन देना पड़ेगा। जैसे $16 मिलियन का आया बात, पाकिस्तान का या अल्लाह इतना पैसा कहाँ होता, इतने पैसे तो हम अपने बाप को बेचते, इतने पैसे में तो एटीट्यूड क्या चीज़ है। पाकिस्तान से सट से बस पकड़ी और फट से पहुंच गई, खट से पहुंची है। अरे भाई पाकिस्तान का कुल बजट जो है 500 करोड़ का है, उसमें भी आईसीसी और बीसीआई की चंदे की स्पॉन्सरशिप पर बैसाखी चलती है, और उसमें इतना पैसा अगर इनको देना पड़े तो फिर तो ये खत्म, टाटा गुड बाय। पाकिस्तान ने बिल्कुल सरपट नहीं किया, अगली बस पकड़े और शाम को पहुंच गए कि भाई साहब मैच खेल लो। फिर पाकिस्तान ने एक वीडियो रिलीज किया रेफरी के साथ। अच्छा पाकिस्तान की होशियारी देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। रेफरी बढ़िया बैठा है, 4 पाकिस्तानी बैठे हैं, वहां पर गप लड़ा रहा है, और उसका ऑडियो म्यूट कर दिया गया, और पाकिस्तान उसका वीडियो रिलीज करके कहता है देखिए जी ऐतिहासिक मूवमेंट है, रेफरी साहब जो हैं वो माफी मांग रहे हैं, और चला दिए। और सारे पाकिस्तानी से खुश। मतलब वो जो कहावत कहते हैं ना हमारे, कौवा कान ले गया और कान मत छुओ, कौवा पीछे भागो, कौवा कहां है पता नहीं, बस ले गया कौवा कान। सारे पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे व्हाट अ ग्रेट मूवमेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। देखिए आईसीसी का रेफरी जो माफी मांग रहा है। अबे काहे का माफी मांगा? 10 मिनट बाद आईसीसी ने पोस्ट करके बता दिया कि भैया सब फर्जीवाड़ा है, फर्जीवाड़ा है, इसके सबूत सोशल मीडिया पे नहीं मिलेंगे। फिर पाकिस्तान ना कोई बात नहीं, नया शिगुफा आ गया, कहा गया कि भाई साहब रमीज राजा साहब आए, बगल में नकवी साहब थे और अगल बगल सब लोग, कि नहीं ये जो रेफरी साहब हैं ये बड़े बेईमान हैं, भारत के 90% मैच में यही रेफरी होते हैं, बताइए भारत के लिए खेलते हैं ऐसा ऐसा सा। मेरे मन में आया, पाकिस्तान के एक खिलाड़ी थे मोहम्मद हफीज, उनका डायलॉग। हफीज साहब ने एक बार कहा था कि मेरा 12 साल का लड़का जो है उसको भी रमीज राजा से ज्यादा क्रिकेट का ज्ञान है, और हमको भी भगवान कसम यही एहसास हुआ जब रमीज राजा ने कहा ना कि रेफरी जो है भारत के 90% मैच में रहते हैं, रेफरी जो है भारत को मैच जितवा देते हैं, वही हर बार रहते हैं, ये वो ऐसा वैसा। ससुर क्रिकेट में रेफरी का क्या काम होता है? वो कोड ऑफ कंडक्ट की निगरानी करता है, खिलाड़ियों के व्यवहार पर नजर रखता है, वो सुनिश्चित करता है खेल नियम के मुताबिक हो। वो अंपायर है कि आउट हुआ तो आउट नहीं दिया,
उस सूर्या को बताया था कि छक्का कैसे मारो? वो हार्दिक पांड्या को सिखाया था कि सैम अयूब को आउट कैसे करो? वो अभिषेक शर्मा को बताया था कि शाहीन अफरीदी चले तो तुम इधर से दौड़ के जाके छक्का मार के आना? ससुर, तुम्हारे यहां तुम्हारा मेन बैट्समैन रन नहीं बनाता, बॉलर विकेट नहीं निकाल पाता, तुम्हारी टीम 150 रन नहीं बना पा रही, तुम्हारा जो वंस इन अ जनरेशनल प्लेयर है वो 3 मैच से अंडा दे रहा है, कप्तान तुम्हारा जो है वो T20 में टेस्ट खेल रहा है, और बिल फाड़ रहे हो ससुर तुम रेफरी पे। मतलब क्यूटियापे भी हद होती है, हद होती है, लिटरली हद होती है। लेकिन ठीक है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान की पुरानी आदत है, हारो तो बहाना बना दो। 1965 में जंग छेड़ी थी, सोचे थे हरा देंगे, पटक के मारे गए। 71 में और बेइज्जती हुई, उनका मुल्क का 2 टुकड़ा हो गया। 13 दिन में 93,000 सैनिक सरेंडर किया। 99 में करगिल में आए थे, पटक के मारे गए। 25 में अभी पीटे गए थे। क्रिकेट में रोज पीटे जाते हैं, लेकिन हर बार इनका वही नाटक है। नहीं नहीं जी, हम जीते हैं, हम जीते हैं। कैसे जीते हैं? नहीं नहीं, हमारे पुरखे कह गए हम ही जीते हैं। कौन जिताया? नहीं नहीं, सोशल मीडिया पे सबूत है। क्रिकेट वाला चलो वीडियो है, ना होता तो ये उसमें भी कह देते कि भाई हम जीते हैं, हम ही जीते हैं और कोई नहीं जीता, इनसे कोई जीता नहीं है, इन्होंने ही धरती की स्थापना की थी। सूरज को जाके वहां पर प्लेस यही करके आए थे पाकिस्तान, चांद को रात में फिट किए थे लोग, और वहीं से आए थे। यही सच है, क्योंकि दूसरा वाला सच वो सुन नहीं पाएंगे, या सुनकर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। जो सच ये कहता है कि बीसीसीआई बाप है क्रिकेट का। ठीक है, बीसीसीआई ने जो किया वो अच्छा नहीं किया, हम मानते हैं। पैसे के चक्कर में उन्होंने इंडिया का मैच खिलवा दिया, नहीं खिलवाना चाहिए था, पर वो हमारे घर की लड़ाई, हम गरियाएंगे, हम फिर संभाल लेंगे आपस में। लेकिन फैक्ट तो यही है ना, क्रिकेट का 80% रेवेन्यू वहीं से आता है। अरे आईपीएल हमारा इतना पैसा कमाता है कि पाकिस्तान के पीसीबी का पूरा बजट निकल जाए, और पीसीबी चंदे पे चल रहा है, चंदे पे चल रहा है। इसी चक्कर में वो हर साल खेलने, हर 3-4 साल में खेलने इंडिया आते हैं। 2023 में मुंह उठा क्यों आए थे? हम तो नहीं गए थे ना एशिया कप, वो आए थे मुंह उठा के, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। उससे पहले भी आए थे, 16 में आए थे, 8 के बाद 3 बार आ चुके वो, हम तो नहीं गए एक बार भी। देखो गुरु, झंडे में चांद होना और चांद पे झंडा होना में औकात औकात का फर्क होता है, और पाकिस्तान के लोग ये बात मानते नहीं है। लेकिन सच यही है कि तुम्हारे झंडे में चांद है, हमारा झंडा जो है चांद पर जाकर गया है, और इसीलिए तुम सरेंडर करते हो, और इसीलिए दुनिया तुमको सरेंडरिस्तान कह रही है। कसम से, मोहम्मद यूसुफ तुम्हारा सुअर कुमार गाली खाए, वापसी क्या रह गया? थोड़ी बहुत इज्जत कमाई तो चली गई। देखो गुरु, पैसा मैटर करता है, और पाकिस्तान के लिए पैसा बहुत मैटर करता है। उनके लिए इज्जत कुछ नहीं है। एशिया कप 2025 में पाकिस्तान का क्रिकेट भी खत्म हुआ और उनकी इज्जत भी खत्म हुई है, क्योंकि पैसे से ज्यादा सम्मान उनके बस की बात नहीं है। भारत ने स्टैंड लिया कम से कम, चलो ठीक है, क्रिकेटर्स ने स्टैंड लिया वंस, ये बड़ा स्ट्रांग स्टैंड था कि हम मिलने नहीं आएंगे, दरवाजा बंद कर देंगे। तुम्हारे नेशनल एंथम पे पता नहीं कौन सा गाना बजवा दिए थे लोग। भारत को और सख्त स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन इतना जरूर है कि हम सरेंडरिस्तान नहीं है। पाकिस्तान को सबक मिला चंदे से, और ये सबक मिला कि चंदे से एटीट्यूड नहीं चलता, क्रिकेट में पैसा मैटर करता है। उम्मीद करते हैं कि अगली बार नौटंकी पाकिस्तान नहीं करेगा, कि पहले बोल बच्चन फिर सरेंडर। ठीक है, वैसे पाकिस्तान का बढ़िया है, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। काहे की इज्जत? इतना पैसा देके कौन इज्जत करता है रे? इज्जत तो फिर आ जाएगी, मुंह पोंछ के कंघी कर लेंगे ऐसे। पैसा चाहिए, आटा जरूरी है, पेट भरा रहेगा, चेहरा अपने आप चमकेगा। सही कहना पाकिस्तान।